बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनु है। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ, मगर आज मुझे वो पहले वाली खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले मैं आए दिन अपने मायके जाती रहती थी। वहाँ मुझे जब मर्जी बुला लिया करती थी। उनका तो मेरे बगैर घर में दिल ही नहीं लगता था। मैं अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में रहती थी, पर इस बार वो खुशी ही नहीं थी, वो जल्दबाजी नहीं थी। मेरे बच्चे तो आज भी बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, पर उन्हें नहीं पता कि उनकी नानी अब उन्हें वहाँ नहीं मिलेंगी। बहुत दिन के बाद जा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था इस बार जाने का, पर भाभी मान ही नहीं रही थी कि आ जाओ का फ़ोन पर रट्टा लगा रखा था। अब पता नहीं वहाँ पर मुझे वो अपनापन मिलेगा या नहीं, क्योंकि माँ बाप का ही तो माँ से मायका होता है। कोई हो ना हो, बस माँ होनी चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मन बनाया और बैग पैक कर लिया और घर के लिए निकल गई। जब घर पहुंची तो घर की दहलीज पर कोई नहीं था। पहले मेरे आने से पहले ही माँ खड़ी हो जाती थी, मेरा इंतज़ार करती रहती थी। मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए थे, क्योंकि घर आते ही माँ की याद आ गई थी। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ घर के अंदर पहुंची तो आंगन भी सोना पड़ा था। पहले सामने मेरी माँ तख्त पर बैठी रहती थी, पर अब तख्त बिल्कुल खाली था। तभी मेरे बच्चों की आवाज़ सुनकर मेरी भाभी बाहर आ गई और कहने लगी, आप कब आई दीदी? बस अभी आई हूँ भाभी, आपने इन पेड़ पौधों को पानी नहीं डाला? माँ होती तो इन्हें कभी भी सूखने नहीं देती थी। नहीं दीदी, बस अभी अभी घर का काम करके हटी हूँ, अभी डाल देती हूँ, आप अंदर चलो। मैं अंदर आकर पलंग पर बैठ गई। आज घर भी मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था। जैसे माँ सजा कर रखती थी वैसा नहीं था। तभी भाभी आई और बोली, क्या पियोगी दीदी? क्यों, आप मेरी पसंद भूल गई क्या? मेरी पसंद? क्या माँ के जाते ही मेरी नापसंद आप सब भूल गई? नहीं दीदी, मैं जानती हूँ, पर वक्त के साथ इंसान की इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। मैंने सोचा कि आप में भी कुछ बदलाव आया हो। चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी का ये बदलाव बड़ा अजीब था। पहले जब भी मैं आती थी तो कभी भी मुझे पलट कर जवाब नहीं देती थी और माँ के आगे हमेशा सर हिलाती रहती थी, और अब मुझे यहाँ पराया सा लग रहा था। मुझे याद है, मैं जब भी आती थी तो भाभी बड़े प्यार से मुझसे बातें करती थी। माँ के आगे उनकी कभी भी जुबान नहीं खुलती थी। वो मेरा और मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखती थी। जब भी मेरी माँ उन्हें कुछ बोलती थी तो मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करती थी, क्योंकि अभी मेरी माँ जिंदा थी। वो बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक बार उन्होंने पार्लर सीखने के लिए पूछा तो मेरी माँ ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था कि जो जो सीखना था वो अपने घर से सीख कर आती। यहाँ मेरा बेटा अपना परिवार चलाए या तेरे इस पार्लर में पैसा खर्च करे। मैंने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, हाँ भाभी, अब आपकी उम्र पार्लर सीखने की नहीं है। अब तो आप बस अपनी घर गृहस्थी संभालो और मेरी माँ का ख्याल रखो। बस यही आपकी जीवन है। मैं भाभी को बड़ा परेशान करती थी। कभी उनके खाने में मिर्च ज़्यादा कर देती थी तो कभी उनकी ज़रा सी बातों को बड़ा बनाकर पूरे घर को उठा लेती थी, ताकि मेरा भाई मेरा ही पक्ष ले। मगर भाभी के मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकलती थी। बड़ी बड़ी खड़ी खड़ी बस यही सुनती रहती थी। हम इसी का फ़ायदा उठा लिया करते थे। पीछे से मेरी माँ मेरे जाने के वक्त मुझे घर में से कुछ ना कुछ देती रहती थी, भैया भाभी के चुपके से, तभी ताकि उन्हें यह ना पता चले कि मेरी माँ मुझे अलग से भी कुछ सामान देती हैं। और मैं भैया से भी कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। बड़े प्यार से भाभी मुझे गले लगाती थी। मेरा तो उस टाइम पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता था, पर अब यहाँ पर बात कुछ और थी। भाभी से मायका नहीं होता और आज मुझे यह महसूस हो रहा था। तभी भाभी चाय लेकर आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पीती थी, और बोली, सब ठीक है ना दीदी? हाँ भाभी, सब कुछ ठीक है। घर में काफ़ी बदलाव हुआ है। हाँ दीदी, वो दिवाली आ रही है ना, और जब माँ थी तो वो एक ही कलर करवाती थी, पर इस बार इन्होंने मेरी पसंद से कलर करवाया है। अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा है। अगर घर में कोई परेशानी हो तो बेझिझक बता देना, कोई गिला शिकवा मत रखना। पहले तो माँ कभी भी उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, सब अपने आप ही संभाल लेती थी, पर अब हम हैं तो कोई भी बात मत छुपाना। मैंने सर हिलाकर हाँ कर दिया। फिर वह खाना लेकर आ गई और बोली, दीदी मैं पार्लर सीखने जा रही हूँ, आप खाना खाकर आराम कर लेना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगी। मैंने बोला, तो आपने पार्लर सीखने लगी? हाँ दीदी, पहले जब माँ
से कहा था तो उन्होंने बड़ा ऐतराज़ किया था, पर इन्होंने ही कहा कि घर में क्या करती रहती हो, बाहर जाकर पार्लर सीख लो। माँ के वक्त पर माँ मुझे पूरे दिन घर में ही काम में लगाए रखती थी और मुझे भी अच्छा लगता था, पर अब मैं भी घर में उब जाती हूँ, इसलिए चली जाती हूँ। माँ जी के सामने यह भी कुछ नहीं बोल पाते थे और अपना मन मानकर रह जाते थे, मगर अब ये भी राजी हैं। ठीक है, आप चले जाओ। भाई ने भाभी के पार्लर के लिए हाँ कैसे कर दी, और भाभी को क्या मैं नहीं दिखी जो चली गई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मुझे अब तो और ज़्यादा माँ की याद सता रही थी। बहुत अकेला सा महसूस हो रहा था यहाँ। तभी मैं रोने लगी। इतने में मेरे भाई कमरे में आ गए और मुझे यूँ रोता हुआ देखकर मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? पता नहीं भाई, आज इस घर में आकर मुझे माँ की याद बहुत सता रही है, कि जैसे माँ मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। और आज जब मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ तो भाभी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई हैं। भाई हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, वो आज भी तुझे उतना ही प्यार और इज्जत देती है जो माँ के सामने देती थी, पर अब वो तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि तुमने जो उसके साथ माँ के साथ मिलकर किया है वो भूल नहीं पाई है और ना कभी भूलेगी। तुमने जो किया तुम भूल गए, पर उस पर जो उसने जो सहा वह नहीं भूल पाई। माँ उसे इस घर में अपनी ज़िंदगी जीने ही नहीं देती थी और तुम उनके साथ मिल जाया करती थी। वो तुमसे थोड़ी उम्मीद लगाती थी कि तुम उसका साथ दोगी, पर तुम तो माँ के ही पक्ष में रहती थी। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाता था क्योंकि मैं माँ की बहुत इज़्ज़त करता था, पर मुझे भी उनकी ये हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। वो बेचारी उन अकेले में पता नहीं कितनी बार रोई होगी। अपना दर्द किसी से भी नहीं कह पाती थी, पर मैं उसका उसका यह दर्द महसूस करता था। मैं ही उस पता नहीं कितनी बार उसे समझाया करता था कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी इसी उम्मीद पर खड़े उतरती थी और कि शायद माँ कभी ना कभी सुधर जाए, पर माँ कभी नहीं सुधरी। मगर माँ को अपनी बेटी का दर्द तो दिखाई देता था, पर अपनी बहू का नहीं। वो ये तक भूल जाती थी कि वो भी तो एक लड़की है, जो उनकी ही बेटी की तरह अपना घर छोड़कर आई है हमारे भरोसे पर। फिर क्यों उसके साथ परायों जैसा व्यवहार करना? और तुम भी माँ का ही साथ देती थी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर माँ नहीं रहेगी तो कौन तुम्हें बुलाएगा, तुम्हारा बुलाना चलाना करेगा? तुमने जिस पर इतने जुल्म किए वो ही तुम्हें बुला रही थी। मैंने तो मना भी किया था कि रहने दो, पर उसने ही ज़िद की थी कि शायद वक्त रहते तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए, पर तू तो वैसी की वैसी है, शिकायतों की पर्ची साथ लेकर चलती है। तुम क्यों भूल जाती हो कि माँ बाप कब तक हमारे साथ रहेंगे? भैया भाभी ही आगे चलकर हमारा साथ देंगे, पर माँ के होने से तुम्हें भैया भाभी की कोई कदर नहीं रहती। पहले उन पर जुल्म करती हो, फिर उनसे ये उम्मीद लगाती हो कि वो तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हें प्यार दें। अगर माँ के वक्त से ही तुम यह समझ जाती तो माँ तुम्हारी भाभी के साथ कभी भी ऐसा नहीं करती, और आज शायद रजनी तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाती। चलो मैं भी अब ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मैं तो रो ही रही थी और पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि ये बातें मैं पहले से जानती थी कि मैं भाभी के साथ सही नहीं करती थी, मगर माँ के कहने पर मैं सब भूल जाती थी और उनके साथ मिल जाती थी। और आज जब माँ नहीं है तो वो ही भाभी मुझे पूछ रही हैं। भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि मायका माँ से तो होता ही है, मगर भाभी से भी होता है, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक वो ही होती हैं जो हमें पूछती हैं। हमारा मायके में आना जाना बना रहता है और आगे चलकर वो ही हमारे बच्चों के सारे काम करती हैं। मेरी माँ और मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब मुझे भाभी से शायद माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर भाभी के आते ही मैंने उनसे माफ़ी मांगने लगी। अपने किए का बहुत पछतावा है मुझे। माँ के साथ मैंने भी तुम्हें सताने और परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज जब मेरे साथ एक बार बेरुखी हुई है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने कैसे इतने सालों से हमारी बदतमीज़ी बर्दाश्त की होगी? मैं वह वक्त वापस तो नहीं ला सकती, पर अब मैं आपको कभी भी दुखी नहीं दूंगी। भाभी ने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया और बोली, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, बहन जैसी हो, और माँ को तो मैंने अपनी माँ माना था।
तो आपसे और उनसे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ, मगर आपके भाई वो वक्त और हालात नहीं भूल पाते। मैंने कई बार उन्हें उन्हें समझाया है, पर वो जैसे सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपसे वैसे गुस्सा कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी पार्लर से छुट्टी लेकर आई हूँ। मेरी ननद घर में अकेली होंगी। चलो अब रो नहीं। सच में शादी के बाद माँ के अलावा भाभी ही हमारे माँ जैसा ध्यान रखती हैं। जवानी से बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती हैं। माँ जैसे ही हम अपने सुख दुख की बातें उन्हें बता पाते हैं। पर आज भी अब को कितनी नंदे होंगी जो भाभी पर जुल्म करती होंगी, अपनी बेटी होने का फ़ायदा उठा रही होंगी। शायद मेरी इस कहानी से वह भी अपनी भाभी को माँ मानकर, अपनी सुख दुख की बातें साथी मानकर उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि भाई कभी कभी से ऐसी बातें नहीं हो पाती जो हम बेझिझक झिझक भाभी से कह सकते हैं। भाभी हमारी एक दोस्त की तरह होती हैं, जो अपने दोस्ती जीवन भर तक निभाती हैं। हमारे माँ पापा का हमारे जाने के बाद ख्याल रखती हैं, उन्हें रोटी पानी देती है, और हम नंदे मायके में आने आने के बाद उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। माँ बाप के बुढ़ापे में ना तो बेटी काम आती है ना बेटा, बहू ही उनकी सेवा पानी करती हैं, तो उन्हें कभी भी जलील नहीं करना चाहिए। और अब मुझे अपने मायके में माँ की याद नहीं सताती है, क्योंकि माँ के रूप में मुझे भाभी मिल गई हैं। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।